भारत नाम के पीछे महाभारत की एक कथा प्रचलित और लोकप्रिय है। शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। लोगों के बीच आम धारणा यही प्रसिद्ध है कि भारत नाम की उत्पत्ति राजा भरत के नाम से ही हुई। बाद में राजा भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया और दुनिया में इसकी ख्याति फैली। अब बात करते हैं हिंदुस्तान शब्द की। दरअसल इसके पीछे सिंधु नदी के नाम का हवाला दिया जाता है। बता दें कि मध्य युग में तुर्क और ईरानियों ने भारत में प्रवेश किया। वे सिंधु घाटी के रास्ते भारत में घुसे। तुर्क और ईरानी स का उच्चारण ह करते थे, इसलिए सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इस तरह हिंदुओं के इस देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। ये भी कहा जाता है कि जब दरियुस प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार किया तो उसने सिंधु नदी के पीछे वाली भूमि को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। शायद मध्य पर्शियाई काल में प्रत्यय स्थान भी सिंधु के साथ जोड़ दिया गया हो और फिर दोनों शब्दों के योग से बना शब्द हिंदुस्तान। तुर्क और ईरानियों के बाद अंग्रेज भारत आए। उन्होंने भी भारत के नाम का आधार सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को माना जाता है कि अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इंडस के नाम पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया। तभी से भारत का नाम इंडिया उच्चारित होने लगा। संविधान में भी इसका जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। देश के संविधान में इंडिया दैट इज भारत का जिक्र है। कई बार इसकी मांग उठी है कि इंडिया की जगह देश का नाम भारत कर दिया जाए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हो चुकी है, जिस पर देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई भी की। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम भारत कर दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच के पास गई और इस बेंच ने याचिका ठुकराते हुए ये कहा कि संविधान में पहले से लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इसलिए इसमें किसी प्रकार की संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट ABN न्यूज।